नमस्कार। आज का अखबार अगर आप पढ़ोगे तो आपको इस तरह की न्यूज़ देखने को मिलेगी कि हिमाचल प्रदेश में जो 13,000 जो पद हैं उन पर जो जल्द फैसला सरकार लेगी और 60,000 हिमाचल प्रदेश में पद जो खाली हैं और पंचायत सचिव के जो है यहाँ पे पद भरे जाएंगे। इनके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि असल में क्या ये 60,000 पद जो है हिमाचल में खाली हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या 13,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पंचायत सचिव के पद भी भरे जाने हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो मेरे द्वारा यहाँ पे जाओ कोर्स चलाया जा रहा है, शाम को 5 बजे लाइव जुड़ता हूँ मैं आपको, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, लाइव लेक्चर भी और नोट्स भी मिलेंगे। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप जो है प्ले स्टोर से भी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। करना क्या है, वहाँ पे आपको जो है बैच सेक्शन देखने को मिलेगा, तो बैच सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको जो है जीके ट्रिक कोड डालना है। तो आप शाम को 5 बजे डेली लाइव जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा, तो आपको इंडिया जीके और एचपीजीके के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे और गांधी के प्रिंसिपल्स के जो नोट्स जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको जो देख सकते हैं अच्छे से। अब चलता हूँ मैं इस न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले कि पंचायत सचिव के जो है पद कितने भरे जाने हैं। क्या ये न्यूज़ है? देखो सही है। तो यहाँ देखो, जल्द भर्ती होंगे 630 पंचायत सचिव, 124 ग्रामीण रोजगार सहायक के पद निकलेंगे। ठीक है, भर्ती होंगे इतने सारे। तो याद रखो कि जो पिछली भर्ती है जिसमें 239 जो पद थे पंचायत सचिव के, उसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो बोला गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कि 15 मार्च से पहले पहले उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पे एक आपको नई भर्ती और देखने को मिल रही है जिसमें आपके 630 पंचायत सचिव के जो पद भर जाएंगे और 124 ग्रामीण रोजगार सहायक के यहाँ पे जो है पद भरने की बात हुई है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने बेहतर काम किया है और कोरोना काल के दौरान भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई है। प्रदेश भर में 412 नई पंचायतें बनाई गई हैं। पंचायतों के कार्य में मजबूती लाने के लिए 630 पंचायत सचिव, 124 ग्रामीण रोजगार सहायक व 124 तकनीकी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पे 124 तकनीकी सहायक भी हैं। ठीक है, याद रखना है। यह बात वीरवार को हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में पंचायती राज, कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर सिंह जिन्हें जो है कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 412 जो है वो नई पंचायतें हमारी बनाई गई हैं, जिसमें से हमने जो है 630 पंचायतें जो है सचिव रखने हैं और आपके 124 ग्रामीण रोजगार सहायक रखने हैं और 124 तकनीकी सहायक यहाँ पे रखेंगे। तो ये भर्ती जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। इसको कैबिनेट से जो है अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अब यहाँ देखिए, 13,000 नौकरियों पर कैबिनेट में होगा फैसला। 13,000 नौकरियां, 13,000 नौकरियां। अभी देखिए 8,000 इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले होंगे और यहाँ पे कुछ टीचिंग की पोस्टें भी होंगी कुछ, जहाँ तक आइडिया है। राज्य के 2 सरकारी विभागों शिक्षा और पीडब्ल्यूडी में 13,000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती पर फैसला अब कैबिनेट में होगा। दोनों विभाग अलग अलग अगली कैबिनेट में इस बारे में पॉलिसी को ले जाएंगे। शिक्षा विभाग में पॉलिसी में संशोधन हो रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग के लिए पॉलिसी ही पहली बार बन रही है। दोनों विभागों के लिए ये पद पिछले बजट सेशन भाषण में भी मुख्यमंत्री ने दिए थे और अब चुनावी वर्ष में ये भर्तियां होनी है। चुनावी साल होने के कारण इन भर्तियों को की राह उतनी ही आसान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिसी में यदि कोई कमी रह गई तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शिक्षा विभाग में आपके 8,000 मल्टीटास्किंग वर्कर रखे जाने हैं, उसी तरह से जो है आपके 5,000 जो मल्टीटास्क वर्कर हैं आपके वो पीडब्ल्यूडी में रखे जाएंगे। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि ये मल्टीटास्क वर्करों के लिए एक भर्ती है। मल्टीटास्क वर्करों के लिए जो है वो भर्ती है और ये भी आपकी जो अभी कोर्ट में चली हुई है भर्ती। ठीक है, इसको आपने याद रखना। तो ये 13,000 जो है पद यहाँ पे भरे जाने हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आती है कि सरकारी कार्यालयों में जो हिमाचल प्रदेश में 60,000 अधिक जो है वो पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं? 60,000 अधिक जो है पद खाली है। बहुत बड़े जो है वो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये 60,000 पद जो है वो भर लिए जाते हैं तो आप जो है वो कहीं ना कहीं आप फिक्स हो जाओगे। अगर ये 60,000 पद जो निकल जाते हैं, गवर्नमेंट निकाल देती है इसको, तो आप कहीं ना कहीं जो जितने भी बच्चे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में वो मैक्सिमम जो है वो फिक्स हो जाएंगे इन पॉलिसीज, इन गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो देखो यहाँ पे
1.81 लाख जो है नियमित कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में, और अनुबंध कर्मचारी 20,000 हैं, और अंशकालीन जो 4,000 कर्मचारी हैं, और लगभग 4,000 विद्या उपासक भी हैं, और पैट भी हैं, स्वयंसेवी भी हैं, और पैरा टीचर भी हैं, 7,760 दैनिक भोगी भी हैं। इतने सारे बहुत सारे यहाँ पे जो सरकारी कार्यालय में कर्मचारी हैं, लेकिन 60,000 से अधिक पद यहाँ पर खाली हैं। तो ये आपका बिल्कुल सत्य न्यूज़ है, और ये आप देख सकते हैं कि हरमीरपुर 4 फरवरी को जो है न्यूज़ जो निकली थी। ठीक है, और ज़रूरी पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है सरकार, ये भी कह रहा है कंवर सिंह का। ठीक है, इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे देखो, हजारों की संख्या में पद खाली होने से प्रभावित हो रहा सरकार का कामकाज। तो यहाँ पे 60,000 पद जो लगभग 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 जो है हिमाचल प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश इनको भरती है तो बहुत अच्छी बात है, और जितने भी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको ये रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं भरती है तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के लिए जो है बहुत जो है अ, गलत बात है। ठीक है, तो ये इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द जो है इन पदों को भरे, और ये जो भर्तियां निकाली हुई है, ये जो पोस्टें बता रहे हैं, तो इसको ही भरे। और आप इसको जो परचेज कर सकते हैं HPPSC और HPSSC के कोर्स को। वहाँ पे चैट सेक्शन भी आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से जो है जानकारी मेरे से ले सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं ये सारे की सारी PDFs दे दूंगा आपको, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।